सीबीआई पुलिस भी कह रही है पेपर लीक हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे। 2019 से लेकर आज तक 65 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं हमारे देश में, और हमारे खुद के एजुकेशन मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाकर ये बोलते हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। कि अगर देश की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो, युवाओं में बेरोजगारी बढ़े, तो युवाओं को सड़क पे आना बहुत जरूरी है। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान, और एक बार फिर आप मेरे पीछे तमाम छात्र देख सकते हैं जो एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं उसी मांग के साथ, एनटीए को स्क्रैप यानी स्क्रैप एनटीए की मांग को लेकर के। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट मार्च करने यहाँ पे पहुंचे हैं, कुछ सांसद भी यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। एक सांसद आप वहाँ पर बिहार के बैठे हुए देख सकते हैं जो पूरी तरीके से यहाँ छात्रों के साथ बैठे हैं। मांगे वही हैं कि एनटीए को खत्म किया जाए। हालांकि जो नीट का पूरा मामला रहा उसके बाद से एक तरीके से एनटीए को आप कह सकते हैं कि क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन लगातार जो छात्रों के मुद्दे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय में चाहे बढ़ती फीस हो, और आपने देखा होगा किस तरीके से राजेंद्र नगर में घटना हो जाती है छात्रों के साथ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार जो मांगे हैं वो उठ रही हैं। सेंट्रलाइजेशन जो एग्जाम्स का किया जाता है उसको खत्म करने की मांग है, फी हाइक जो हो रही है, तमाम मांगों को लेकर के यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्र यहाँ पे इकट्ठे पहुंचे। इनसे सीधा जुड़ते हैं कि वो क्यों इस मांग को लेकर के यहाँ पे, क्या नाम है, आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए? जो ये अभी एनटीए के द्वारा पेपर लीक हुए, एनटीए पेपर कराने बिल्कुल फेल संस्थान रही है, लेकिन जो एनटीए को बनाने का जो एक सबसे बड़ा मोटिव था वो था कि जो पेपर है कराने के में ट्रांसपेरेंसी आए और पेपर अच्छे से हो, लेकिन एनटीए उस पर बिल्कुल तरह फेल हो चुकी है और बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो वे कहते हैं 10 साल में पीछे एक भी पेपर लीक नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अभी बिहार में हमने देखा पेपर लीक हुए, आरोप सामने, सीबीआई पुलिस भी कह रही है पेपर लीक हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे। तो सबसे पहली हमारी डिमांड है कि वे इस्तीफा दें और इस पे एक सख्त से सख्त कानून बने। खाली कहने से कि हम इस पे सख्त से कानून बनाएंगे इससे कुछ नहीं होना, जल्द से जल्द कानून बनाया जाए ताकि जो एक घटना हुई है इस साल चाहे सीयूईटी का पेपर हो या नेट, जीआरएफ, नीट, जो इतनी प्रतिष्ठित संस्थान है, एम्स वगैरह। लेकिन हमने देखा नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि सिस्टमेटिक कहीं पर भी लीक नहीं हुआ है, तो एनटीए तो उस बात के बाद कहीं ना कहीं क्लीन चिट भी उसको मिल गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक ये बयान भी दिया था कि जो ये इतने सारे एनटीए के द्वारा ये जो अच्छे से पेपर नहीं कराए गए चिंताजनक है, इस पे हमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन खाली सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। अभी आपने चुनाव का रिजल्ट देखा, जहाँ 400 पार की बात चल रही थी, वहाँ पे इन्हें पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाई, तो एक तरह से सरकार तिल मिलाई हुई है। अभी जनता को लगा था कि एक तरह से इनका अहंकार तोड़ दे ताकि ये सही रास्ते पे चले, लेकिन ये सरकार सही रास्ते पे आने वाली नहीं है जब तक ये सत्ता से नहीं निकाली जाएगी। आपने राजेंद्र नगर की घटना भी सुनी होगी, उस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में छात्रों के साथ इस देश में जो है नजरअंदाजी की जा रही है, उनके जो अधिकार है उनको हनन किया जा रहा है? देखिए, जो राजेंद्र नगर की घटना थी उसमें पूरे सिस्टम की गलती थी, क्योंकि जो ये घटना हुई थी बेसमेंट में हुई थी। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाना बिल्कुल इलीगल है। क्या एमसीडी जो अब कार्यवाही कर रही थी वो पहले नहीं कर सकती थी? आज वे जो 3 छात्र थे जो आगे जाके भविष्य में बड़े बड़े पदों पे जा सकते थे, देश के लिए इतना योगदान दे सकते थे, उनकी ऐसी शर्मनाक तरीके से जो घटना हुई है, मैं इसे मर्डर कहना चाहूँगा। अब एमसीडीए बेसमेंट तोड़ के बुलडोजर चला के कार्रवाई करके दिखा रही है। ये सिर्फ एक सिस्टम का प्रेशर है जो अब ये कार्रवाई हो रही है। अगर ये कार्रवाई पहले होती और ये जो कोचिंग संस्थान है इन्हें जो एनओसी है वो अच्छे से देख दाख के मिलता, करप्शन ना होता इसमें, तो आज छात्रों के साथ ये नहीं होता जो राजेंद्र नगर में हुआ। ऑल होता लगातार पेपर लीक हो रहे हैं छात्रों को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वागीशा है। तो आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है? क्या पढ़? मैं DU में एमए इंग्लिश कर रही हूँ। आज यहाँ पर क्यों आए? आपको क्यों लगा कि आज यहाँ पर आना? तो ये जो एनटीए की बॉडी है, मतलब 20 दिन में, मैंने भी नेट का एग्जाम दिया था, तो 20 दिन में जो है 4 एग्जाम लीक हो जाते हैं, नीट, नेट, CSIR, नेट, और मतलब पिछले 4 साल में, मतलब अगर इसका डेटा जब से इंसेप्शन हुई है एनटीए की, 62 पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये कंडक्ट नहीं कराती है बॉडी पेपर, ये लीक कराती है। सदन में तो एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, भ्रम फैलाया जा रहा है, बदनाम करने की। अरे ये तो बिल्कुल पब्लिक नॉलेज का डेटा है, नोटिफिकेशन आई है, कहाँ लीक नहीं हुए हैं। नेट का भी लीक हुआ,
टेलीग्राम के ऊपर फिर रहा था, हमने खुद पेपर दिया था, कैंसिल कर दिया गया, अभी फिर से देंगे। सो ये जो एनटीए की जो बॉडी है ये एक सरकारी एजेंसी है भी नहीं, मतलब 25 इसमें परमानेंट एम्प्लॉय हैं, बाकी सब कुछ आउटसोर्स कर देती है, बाकी प्राइवेट मतलब एक ठेका मेड मॉडल के ऊपर काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन का ठेका किसी को, पेपर जो सेंटर बुकिंग का ठेका किसी को। सो अगर आप 2 करोड़ का लेके कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कितना आसान हो जाता है कोचिंग सेंटर्स के लिए। सबको पता है इन कोचिंग सेंटर्स के पास जो है क्वेश्चन पेपर है, ये काश एलन ये बेच रहे हैं लोगों को क्वेश्चन पेपर ताकि इनके रैंक्स दिखें और इनके पास और इनका टर्नओवर बढ़े, इनके पास एडमिशन हो। पूरा कोचिंग माफिया जो चल रखा है, इसके खिलाफ हम ये कह रहे हैं इस बॉडी को तो स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए, जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है खत्म होना चाहिए और इसकी जगह पे यूनिवर्सिटीज को जो है अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए अपना एग्जाम कंडक्ट खुद कराने की। हाँ जी, पूरा सिस्टम जो है ठीक होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम। आपका क्या नाम है? निशित सिंह। निशित, आप क्या पढ़ते हैं? किस चीज़ में? जी मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज आपको क्यों लगा यहाँ पे आना जरूरी है, इन तमाम मांगों को उठाना जरूरी है? जी आप जानती होंगी कि 2019 से लेकर आज तक 65 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं हमारे देश में, और हमारे खुद के एजुकेशन मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाकर ये बोलते हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जो आजकल आपको ये करना चाहिए कि आप पेपर लीक को रोके, इंस्टेड आप ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह, अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह होता है कि आप बिल्कुल ही इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। एनटीए जैसा कि हम जानते हैं इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत ये सोसाइटीज एक्ट के अंदर आता है एंड इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदारी सरकार की तरफ नहीं है। तो हम ये कैसे मान ले कि हम अगर फ्यूचर में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो लीक नहीं होगा? हम अभी भी बच्चे हैं, हम सीयूईटी पीजी का एग्जाम देंगे, हम नेट का एग्जाम देंगे, हम जीआरई का एग्जाम देंगे। अगर एनटीए पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो जो पेपर लीक की समस्या वो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है? जी हमें जरूरत है कि हम सबसे पहले एक ऐसी जो सोसाइटी है एनटीए उसको स्क्रैप करें और कुछ ऐसा लाएं जो कि सरकार की तरफ जवाबदार हो, जो जनता की तरफ जवाबदार हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो हमें बता पाए उसकी फंक्शनिंग कैसी है। लेकिन यहाँ तो देश के एजुकेशन मिनिस्टर या अकाउंटेबल अपने आप को नहीं मानते, जवाब नहीं देते ठीक से, बार बार सदन के अंदर चर्चा करने की मांग होती है। जी इसीलिए हमारा आवाज उठाना जरूरी है। हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हम ही अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई और खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगा कि स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई और खड़ा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को ही अपने लिए मांग। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम लोग, मेरा नाम रॉबिन है और मैं उत्तराखंड से आया हूँ। आज आपको क्यों लगा यहाँ पर आना जरूरी था? तमाम एक बार देखिए हमने देखा नीट का मामला वो ठंडा हो गया, सुप्रीम कोर्ट मामले से पूरी तरीके से मना कर दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ। जी मुझे लगता है कि अगर देश की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो, युवा में बेरोजगारी बढ़े तो युवाओं को सड़क पे आना बहुत जरूरी है। चाहे शिक्षा की बात हो हमारे, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर एनटी हो, पूरे तरीके से परीक्षा को सुचारू कराने में असफल रहे हैं। चाहे यूजीसी नेट का मामला हो या फिर नीट यूजी का मामला हो, सीएसआई नेट का मामला हो, नीट पीजी का मामला हो, तमाम परीक्षाएं जो हैं वो डिले हुई है, या फिर सीयूटी परीक्षा का वो परिणाम हो। हम उत्तराखंड से आते हैं, छात्रों को फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक, उसके परिणाम आने तक कई सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं सुदूर चमोली जनपद चाहता हूं कि जो कि चाइना बॉर्डर से लगता है, वहां से बच्चों के सेंटर बरेली, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसी जगह पढ़ते हैं जहां आने जाने में 2-2 दिन लगते हैं। और आजकल का मौसम ऐसा है कि तमाम आप देख ही रहे होंगे कि तमाम भूस्खलन है, सड़कें टूट रही हैं, तो जान माल का बहुत जोखिम होता है। तो हमारी ये मांग है कि एनटीए को खारिज किया जाए और जो शिक्षा का जो सेंट्रलाइजेशन किया जाए उसको रोका जाए। आपको क्या लगता है जिस तरीके की स्थिति अभी छात्रों की है, युवाओं की, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, हमें देश को आगे लेके जाना, दूसरी तरफ छात्रों का इस तरीके का हालत और उसकी कोई सुध नहीं लेता। देखिए प्रधानमंत्री जी की अगर बात कहें तो वो एक तरफ कह रहे हैं कि विकसित भारत को बनाएंगे, और वो विकसित भारत कैसा होगा आप इस समय के बजट को देख लीजिए, सबसे कम खर्चा अगर किसी पर हुआ है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हुआ है। आप शिक्षा में कम खर्चा करना
चाह रहे हैं। आप प्राइवेट जो निजीकरण है उसको लगातार बढ़ावा देने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक जो नीट जैसा एग्जाम था, एक बहुत बड़ा एग्जाम, जो मेडिकल जो स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा एग्जाम होता है, उसको लेकर के बड़ी धांधली हुई। यूजीसी नेट में पहले कहा गया पेपर पहले अचानक से ऑफलाइन मोड में किया गया। क्यों किया गया ये बताया नहीं गया। अचानक से ऑफलाइन मोड में किया गया, फिर उसको ऑनलाइन मोड में किया गया, फिर एक जांच कमेटी बिठाई गई, पहले कैंसिल किया गया तो कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर जांच कमेटी बिठाई गई, फिर कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो छात्रों को कुल मिलाकर के यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ाने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो आईसा संगठन के लोग हैं, हम लोग उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड में एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम लोगों ने आपने देखा कि सीयूईटी के एग्जाम से पूरे देश में सेंट्रलाइज करने की एक व्यवस्था हो रही है। हम लोगों ने आईसा ने वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसका विरोध किया और वहाँ हम लोगों ने पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी के भीतर पीजी में जो है सीयूईटी को रास्ता निकलेगा प्रदर्शन। आवाजें तो देखिए नीट के समय भी कितनी उठी, कितने प्रदर्शन हुए, कितना रोज। देखिए अगर आप नीट और यूजीसी नेट के एग्जाम के लेकर इतने प्रदर्शन नहीं होते तो आज जो लगातार सरकार को जितना भी नीट में करना पड़ रहा है वो इसलिए करना पड़ रहा है कि नीट के जो लोग हैं, नीट के जो अभ्यर्थी हैं, यूजीसी नेट के जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो सड़कों से ये आवाज हमको उठानी पड़ेगी क्योंकि ये सत्ता बहरी हो चुकी है। जब आम जनता, आम जो युवा जो इससे परेशान है वास्तव में, उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा। अगर वो सड़क पर उतरेगा तो जरूर हमारे जो सत्ताधीश हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी गद्दी बची रहे तो उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम छात्र हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, हालांकि आईएसए संगठन से जुड़े हुए, लेकिन सबकी कॉमन डिमांड्स है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं नीचे से उसकी जो रूट्स है उसी को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो शुरुआत होती है जब सदन के अंदर एजुकेशन का बजट पूरी तरीके से घटा दिया जाता है और उसके साथ अन्य और परेशानी छात्रों की हो रही है, चाहे वो राजेंद्र नगर की समस्या हो, आपने सुना किस तरीके से, और एक के बाद एक पेपर लीक की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो बड़ा सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं कि विकसित भारत की ओर देश चल रहा है, तो वो सपना, वो जो बातें हैं वो कैसे ऐसे में पूरी हो पाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हमें इस तरीके से छात्रों के बीच में आना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे ये चीज बेहतर हो सकती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।